क्लास 5 का हिंदी, पाठ 18 है आज़ादी में जीवन। चलिए इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, चिड़ियाघर में आपने किन किन पशु पक्षियों को देखा है? तो लिखेंगे चिड़ियाघर में हमने बाघ, शेर, चीता, भालू, बंदर, लंगूर, जेबरा, हाथी, ऊंट, ऊदबिलाव, लोमड़ी, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, गेंडा, वनमानुष, विविध प्रकार के सुग्गे, मैने, कबूतर, गिद्ध, चील इत्यादि देखा है। प्रश्न 2, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने खाने पीने की कैसी व्यवस्था की जाती है? चिड़ियाघर में पशु पक्षियों विशेषतः पिंजरे में बंद होते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था चिड़ियाघर में कार्यरत कर्मचारी लोग करते हैं। जो जानवर जिस वस्तु को विशेषतः खाता है उसके लिए वे सब चीज व्यवस्था की जाती है। जैसे बाघ शेर के लिए मांस की व्यवस्था की जाती है, पक्षियों के लिए विशेषतः फल की व्यवस्था की जाती है इत्यादि। प्रश्न 3, पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो क्या होगा? पालतू पशु को जंगल में यदि छोड़ दिया जाए तो उनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार आज़ादी में जीने वाले जंगली पशु पक्षियों को घर में रहना उसे पसंद नहीं होगा। प्रश्न 4, जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है? उत्तर, जलीय जंतु तैरती है। यदि उन्हें स्थल अर्थात जमीन पर रखा जाए तो वे तैर नहीं सकती। मछली तो जल से अलग होकर प्राण ही त्याग देती है। जलीय जीव तैर कर ही अपना आहार पकड़ती है, जो स्थल पर संभव नहीं है। प्रश्न 5, हम किन किन पक्षियों को पालते हैं और क्यों? हम सुग्गे, मैने, कबूतर, बत्तख, मुर्गा इत्यादि पक्षियों को पालते हैं क्योंकि इन पक्षियों में कुछ प्रिय बोली के कारण पिंजरे में बांधे जाते हैं, तो कुछ मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाला जाता है, जैसे कबूतर, मुर्गी इत्यादि। अब है आपकी समझ से। प्रश्न 1, प्रत्येक पशु पक्षी आजाद रहना चाहता है, लेकिन इंसान कई पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं। आपके अनुसार क्या यह उचित है? तो उत्तर में लिखेंगे सभी आज़ादी चाहते हैं क्योंकि आज़ादी ही जीवन है। किसी को कैद करना उसके हत्या के बराबर है। अतः किसी भी पशु पक्षी को कैद में रहना हमारे विचार से उचित नहीं है। प्रश्न 2, आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है? उत्तर, सबको अपना घर प्यारा लगता है क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं उससे हम सुखी हैं। इसके विपरीत दूसरों का घर बहुत अच्छा ही क्यों न हो, उसके प्रति हमारा लगाव नहीं हो पाता है। इसलिए अपना अपना घर सबको प्यारा होता है। 3, मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर आप क्या करते हैं? उत्तर, मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि नहीं मिलने पर हम खुश नहीं होते हैं। अच्छा वस्तु भी हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वे हमारे मन लायक नहीं है। प्रश्न 4, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें वन संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा। वन प्रांतों को अभयारण्य बनाकर हम उनके आज़ादी को कायम रख सकते हैं। पशु पक्षी को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें पकड़ने से भी उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है। अब है आज़ादी की बातें। आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब हैं, सही का निशान लगाइए। तो अपनी बात जी भरकर कहना और छुट्टी का दिन। प्रश्न 2,
बताइए आज़ादी का क्या मतलब होगा चिड़िया के लिए। तो चिड़िया के लिए होगा स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना चहकना। शेर के लिए जंगल में अपनी इच्छानुसार विचरण करना। मछली के लिए पानी में बिना किसी डर के रहना। आपकी बहन के लिए लड़कों के समान ही आज़ादी मिलना। आपके भाई के लिए इच्छानुसार पढ़ना, खेलना, घूमना। प्रश्न 3 है, आपने अपने आसपास ऐसा जरूर देखा होगा, रंग बिरंगी चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचना, घरों में तोते मछलियों को पालना। अब क है, क्या आपको यह सही लगता है? क्यों? लिखेंगे नहीं, मुझे यह सही नहीं लगता है क्योंकि सभी जीवों को आज़ादी से जीने का अधिकार है। ख, पशु पक्षी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे? तो लिखेंगे पशु पक्षी कैद में रहते हुए बेचैनी महसूस करते होंगे और उनका जीवन कुंठित हो जाता होगा। अब है प्रश्न ग, अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? तो लिखेंगे यदि कोई मुझे कैद करके रखे तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी, इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब है कविता में से प्रश्न 1 है, कलियां कब मुस्काती और कब मुरझा जाती है? तो लिखेंगे कलियां जब फूलों की डाली से जुड़ी रहती है तो मुस्काती है और तोड़ देने पर मुरझा जाती है, इसलिए कलियां को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रश्न 2, तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते? तो लिखेंगे तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती है। प्रश्न 3, शेर चिड़िया घर में क्यों नहीं रहना चाहता? शेर चिड़िया घर में रहना नहीं चाहता क्योंकि वह जंगल में निर्भय और आज़ादी से रहना चाहता है। प्रश्न 4 है, कविता के दिए गए अंश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। प्रश्न क देखिए, चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा गया है क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, ये इसका आंसर होगा, तो इसमें टिक लगाएंगे सही का। ख, चिड़ियाघर में कैद शेर क्या करता है? तो दहाड़ते गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है, ये सही आंसर है, तो इसमें टिक लगाएंगे। ग, तो मैना तोता पिंजरे में दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, ये सही है, तो इसमें सही का टिक लगाएंगे। घ, प्राणियों को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो आज़ादी, तो इसमें टिक लगाएंगे। अंग, कवि कहना चाहता है कि
आज़ादी में जीवन में खुशी होती है। तो फिर इसमें सही का टिक लगाएंगे। प्रश्न 5, दी गई पंक्तियों को पढ़िए और बताइए कि ये पंक्तियां किनके लिए कही गई है। क, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, तो पिंजरे में बंद पक्षी के लिए कही गई है। ख, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, तो यह वाक्य भी पिंजरे में बंद पक्षी के लिए कही गई है। ग, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा, मछली के लिए कहा गया है। फूलों की डाली प्यारी कलियां के लिए कहा गया है। अब है प्रश्न 6, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके लिए कविता में से उपयुक्त पंक्तियां छांट कर लिखिए। तो ये चित्र दिए गए हैं, तो इसके लिए होगा मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। अब है ये चित्र है। अब इसके अनुसार ये कविता होगा मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो तो मुरझाती बेचारी। यहाँ चित्र है शेर का चिड़ियाघर में शेर है, तो इसके लिए लिखेंगे चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। अब है शीर्षक की बात। कविता के 2 अन्य शीर्षक बताइए। तो एक में आज़ादी का महत्व और स्वतंत्रता प्रिय। अब 2 प्रश्न कह रहा है यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुना। तो लिखेंगे मैंने ये शीर्षक चुना क्योंकि पाठ में आज़ादी की विशेषता बताई गई है। अब है भाषा की बात। इनका मतलब समझाइए। रास न आना, पसंद न आना, गवारा न होना, स्वीकार न करना, चहक न पाना, कलरव न करना। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। क, तोता पिंजरे में कैद था, तोते पिंजरे में कैद थे। ख, मछली जल में मचलती है, मछलियां जल में मचलती है। ग, शेर हरदम गुर्राता दहाड़ता है, शेर हरदम गुर्राते दहाड़ते रहते हैं। घ, फूल को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। जीवन शब्द से कई नए शब्द बन सकते हैं, जैसे जीवनी, जीवन, जैव, जैविक, जीवनदान आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। दिन, तो दिन से दैनिक, दिनेश, दिनकर। धन, धन से धनी, धनिक, धनवान। अब है रंगों की दुनिया। कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आप चाहे तो अपनी एक छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं। तो इसमें तो बनाकर रंग भरना है, यहाँ एक छोटी सी कविता लिखना है। चित्र बना के रंग भरने के बाद एक छोटी सी कविता लिखना है। तो इस छोटी सी कविता में हम इसे भी लिख सकते हैं। इसी को लिख देंगे मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। इसी को लिख देते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।